गोल्ड के टैक्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ी मेजर न्यूज़ आई है जिससे गोल्ड पे कितना इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आ चुका है। अप्रैल और मई के अंदर किसी के घर में शादी है तो उनको कब बाय करना चाहिए, किस वीक के अंदर बाय करना चाहिए, उस सारी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो गोल्ड की ये टैक्स से रिलेटेड न्यूज़ आई है वो कहाँ से आई है, कितना इम्पैक्ट आएगा इंडियन मार्केट के ऊपर, क्या ये गोल्ड को ऊपर लेके जा सकता है या फिर नीचे लेके जा सकता है, और यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आया है उससे कितना इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल विनय जी, दोनों मेजर न्यूज के बारे में आपने बताया। पहली न्यूज की अगर हम बात करें, रशिया गवर्नमेंट ने सोने के ऊपर जो 20% उनका वैट लगता था अब तक, उसको जीरो कर दिया है। अगर आप रशियन सिटीजन हैं, वहां से गोल्ड खरीदते हैं, तो उस केस में उन्होंने पूरा का पूरा टैक्स, वैट की अगर हम बात करें तो खत्म कर दिया। ऐसा क्यों किया है ये भी जानना पड़ेगा हमें। और साथ में इंडिया कहाँ से अपना सोना मंगवाता है आने वाले समय में, इसकी वजह से सोने के प्राइस में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा या अपफॉल देखने को, अप डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल विनय जी, ये ऐसा इसलिए किया गया है, जैसे ही वॉर जब से रशिया की तरफ से यूक्रेन पे किया गया है, उसके बाद से ही वहां के सिटीजन कंटिन्यूअस डॉलर को बाय कर रहे थे, क्योंकि रशिया की करेंसी काफी ज्यादा ड्रॉप हो रही थी। रशिया चाहता है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट डॉलर में ना हो, इसीलिए उन्होंने सेफ हेवन में, जो गोल्ड माना जाता है, वहां के टैक्स को खत्म कर दिया गया है, वैट को कम खत्म कर दिया गया है। तो उस केस में वो चाहते हैं कि सिटीजन जो रशिया के हैं वो गोल्ड को बाय करें, तो इसीलिए वहां पर वैट को जीरो कर दिया गया है। इसके बाद बिल्कुल विनय जी, यूएस इन्फ्लेशन का डाटा 40 साल में हाईएस्ट आया है, 7.9%। हालांकि अनुमान के आसपास ही है, यूएस इन्फ्लेशन की डाटा की बात करें, इतना एक्सपेक्टेड था कि ऊपर जाएगा। और एक और मेजर चीज जो इन्फ्लेशन फिगर में ध्यान रखने वाली बात है विनय जी, हाई एनर्जी प्राइसेस जो हैं, ऑयल जो हमारा काफी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से जो वो ऑयल का इम्पैक्ट आना है इन्फ्लेशन में यूएस के, वो अब तक फैक्टर इन नहीं है। तो आने वाले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन हाई रहने की पूरी आशंका लगाई जा रही है। तो बिल्कुल ये दो एक मेजर न्यूज है। अब बात करते हैं कि टैक्स की वजह से क्या इंडियन गोल्ड में आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है, या आने वाले समय में, जैसे अप्रैल मई में शादी है, जैसे आपने बोला विनय जी, अब समय काफी कम रह गया है, किस प्राइस पे आपको बाय करना है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेंगी। तो आपको ये समझना है, हम इंडिया काफी ज्यादा इंपोर्ट करता है सोना। अगर हम गोल्ड प्रोडक्शन कंट्रीज की बात करें तो इंडिया टॉप 10 में प्रोड्यूस नहीं करता है, टॉप 10 में नाम ही नहीं है इंडिया का। तो उसको बाहर से मजबूरी है अपना सोना मंगवाने के लिए। चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है, ऑस्ट्रेलिया उसके बाद है, रशिया थर्ड नंबर पे है जिसने अभी वैट अपना जीरो कर दिया। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इंडोनेशिया, ये काफी कंट्रीज की लिस्ट आपके सामने है। अब इंडिया कहां से इंपोर्ट करता है इन 10 बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड में से? 50% हमारा सोना जो है स्विट्जरलैंड से आता है। इसके अलावा अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें विनय जी, तो उस केस में मैं बताना चाहूंगा, हमारा सोना जो हम इंपोर्ट करते हैं वो यूएस, यूएई, साउथ अफ्रीका एंड स्विस गोल्ड, जो आजकल काफी ज्यादा डिमांड में है। स्विस गोल्ड, स्विस बार्स को काफी अच्छा माना जाता है। तो उस केस में 4 मेजर कंट्री हैं जहां से आपका गोल्ड इंपोर्ट होता है। रशिया से हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। तो उस केस में वैट कम होने की वजह से इंडियन गोल्ड प्राइस पे ज्यादा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हो सकता है कि आप रशिया से अपना इंपोर्ट कर लें क्योंकि वहां पर वैट कम हो चुका है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है विनय जी, क्योंकि अभी सैंक्शंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो इस न्यूज की वजह से आपको कोई मेजर डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा, बट बिल्कुल डॉलर में आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, और जिसका फायदा गोल्ड पे आते हुए देखने को मिलेगा। गोल्ड आपको थोड़ा कूल डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है, जैसे जैसे वहां के सिटीजन अपना रुझान डॉलर के कंपैरिजन में गोल्ड की तरफ लेके जाएंगे विनय। यहाँ पे ये तो बात होगी कि यूएस इन्फ्लेशन डेटा और रशिया की न्यूज़ की। अगर मैं बात करूँ कि इसी से रिलेटेड गोल्डमैन सच ने ये टारगेट दिए हैं कि गोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 जो गोल्ड है वो 2500 यूएसडी के आसपास ट्रेड कर सकता है। तो उस केस के अंदर आपको क्या लगता है कि अब गोल्ड सस्ता होने का कोई चांस नहीं लग रहा है, या फिर जैसे हमने बोला था कि मई जून के आसपास थोड़ा सा सेटलमेंट हो सकती है गोल्ड की और थोड़ा सस्ता हो सकता है? तो आपका क्या कहना रहेगा यहाँ पे? विनय जी, बिल्कुल ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशन आती रहती है, और इनफैक्ट हमने दिसंबर में सभी ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स दिखाए थे आपको इस साल के, जो कि चेंज होते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि हमारे टारगेट अभी कुछ समय पहले अचीव हुए हैं इस साल के। और मेरा अभी भी कहना है ये है कि आप अगर रुकेंगे एंड ऑफ ईयर के लिए, आपको एक मौका मिलेगा सस्ता सोना बाय करने का। और एक और चीज मैं आज बोलना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो वीकली वीडियो हमारा वेडनेसडे को आता है, और फेड की मीटिंग अभी मार्च की अगर हम बात करें,
16 मार्च को इसका आउटकम आएगा, तो हम अपना वीडियो जो है वेडनेसडे 11:30 की जगह थर्सडे इवनिंग में हम अपना वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको फेड के आउटकम की एनालिसिस भी उस वीडियो के माध्यम से मिल पाए और आपको आगे की डायरेक्शन कैसी रहेगी फेड के आउटकम के बाद वो मिल पाए। तो आप वेडनेसडे की जगह थर्सडे 7:30 PM आप हमारे वीडियो का वेट करें, वीकली वीडियो को। अब बात करते हैं विनय जी चार्ट की, एक छोटा सा मैं दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम गोल्डमैन की जो टारगेट आया उनकी बात करेंगे। अभी भी आपका सोना यूक्रेन वॉर की वजह से जोन 1 के आसपास चल रहा है, हालांकि जोन 2 में काफी ऊपर जाने के बाद वापस से थोड़ा कूल डाउन देखने को मिला है, क्योंकि जब से थोड़ी न्यूज सामने आई है कि वार्तालाप की वजह से शायद ये वॉर ठंडी हो जाए, और जैसे ही वॉर की सिचुएशन कूल डाउन होगी आपको एक मौका मिलेगा। अभी हम डिस्कस भी करेंगे किस प्राइस पे बाय करना है। अब बात करते हैं विनय जी आपका गोल्डमैन की तरफ से जो टारगेट आए हैं, उन्होंने अपने टारगेट इंक्रीज किए हैं विनय जी करंट सिचुएशन को देखते हुए। इसके अलावा दिसंबर की जो प्रेडिक्शंस थी वो आपके सामने है सभी ब्रोकरेज हाउसेस की, जहां पर काफी ज्यादा ब्रोकरेज हाउसेस ने 1600 के टारगेट दिए थे और कुछ ही ब्रोकरेज हाउसेस जिन्होंने $2000 तक के टारगेट दिए थे, और काफी टारगेट आपके अचीव होते हुए नहीं देखने को मिले हैं। और हमने कहा था कि आपको फर्स्ट हाफ में गोल्ड में ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे जो लेवल आपके अचीव हुए हैं, और मेरा अब भी ये मानना है आपको 2500 के टारगेट से घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आने वाले समय में सेकंड हाफ जो आपका इस साल का है, अगर हम बात करें जून जुलाई से लेके एंड ऑफ ईयर तक, जून जुलाई से आपका कूल डाउन होते हुए सोना देखने को मिलेगा। ईयर एंड तक बीच में आपको फिर से एक मौका मिलेगा सोने में बाय करने का। पर ओवरऑल अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें विनय जी, तो बुल रन में हमारा सोना चल रहा है, पर आपको एक मौका जरूर मिलेगा। तो जैसे आपने बोला कि फेड का जो आउटकम है वो थर्सडे को आने वाला है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अर्ली प्रिडिक्शन की बात करूं आज के वीडियो में, तो आपको क्या लगता है कि फेड का आउटकम जो आएगा उससे गोल्ड पे कितना इम्पैक्ट आएगा? सस्ते होने के कोई चांस लग रहे हैं, या फिर उसका जो डेटा है, जो इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे थे, वो ज़्यादा आने की वजह से गोल्ड ऊपर भाग सकता है? इसमें ध्यान रखना होगा कि फेड अपना कितना इंटरेस्ट रेट हाइक करता है विनय जी। हाई ऑयल प्राइस की हमने बात कर लिया, 10 मार्च के इन्फ्लेशन डाटा जो आया है उसमें हाई ऑयल प्राइस फैक्टर इन नहीं है, तो अगले 3 महीने इन्फ्लेशन ऊपर रहने वाला है विनय जी। फेड प्रेशर में रहेगा रेट हाइक के अगले 3 महीने, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा फेड को कुछ कदम उठाने होंगे ताकि इन्फ्लेशन को नीचे लाया जा सके। तो अगले 3 से 4 महीने फेड के रेट ऊपर जाने हैं, पक्का है। 0.25% अगर हम बात करें मार्च की मीटिंग की, ये फैक्टर इन है करंट प्राइस में। 0.25 के आसपास अगर फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करता है, हालांकि मेरा अनुमान भी यही है कि इतना ही इंटरेस्ट रेट हाइक फेड की तरफ से होते हुए देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको ज्यादा कुछ कूल डाउन होते हुए देखने को नहीं मिलेगा सोना, बट अगर 0.5 की इंटरेस्ट रेट हाइक किए गए विनय जी, आपको एक डिप देखने को मिलेगा फेड के आउटकम के तुरंत बाद। हालांकि जैसे ही वॉर की न्यूज आएगी कि वो कूल डाउन होते हुए देखने को मिला, आपको दोबारा से एक अच्छे लेवल पे बाय करने को मिलेगा, और वही आपके अप्रैल मई के टारगेट होंगे जैसे हम बात करेंगे। तो इन पे आप नजर बनाए रखें। हालांकि जैसे मैंने बोला था इस साल आपको एक मौका मिलेगा, पर अगले 2 साल के जो हमारे टारगेट थे वो दोबारा से आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म टारगेट जो 70 से 80 हजार 90 हजार तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड जो है बुल रन में चल रहा है। अगले साल जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे, मैं आज ही आपको बता रहा हूँ मार्च 2022 में, 2023 में जैसे जैसे फेड के रेट इंक्रीज होंगे, इन्फ्लेशन तो हमारा हम सब जानते हैं कि काफी कंट्रोल से बाहर निकल सकता है, तो 2023 के एंड में या 2023 में कहीं ना कहीं रिसेशन की बातें होनी शुरू होंगी, 2024 में शुरू हो, और वो दोबारा से गोल्ड को एक काफी अच्छे लेवल पे ऊपर लेके जाएगी। तो ओवरऑल आपका गोल्ड जो है बुल रन में है विनय जी, आपको एक मौका जरूर मिलेगा सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर किसी के घर में अप्रैल या मई के अंदर, घर के अंदर शादी है, तो और फिजिकल गोल्ड बाय करना है, या फिर अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल एंड मई के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि मुझे कब बाय करना चाहिए? कौन सी डेट या कौन से वीक में बाय करना चाहिए? मैरिज और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं विनय जी। मैरिज में आपको फिजिकल गोल्ड ही बाय करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आप सोने से काफी ज्यादा लगाव दिखाते हैं अपना। तो उस केस में अप्रैल मई के लिए आपका काफी कम समय बचा है विनय जी। अगर हम बात करें 2 महीने के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए प्रिडिक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और हो सकता है 100% एक्यूरेसी ना आ पाए उसमें। पर आपको 3 चीजों पे ध्यान रखना है विनय जी यहाँ पे, और आपको मैं बता रहा हूँ आज फिर से, जिन लोगों ने वो रिकमेंडेशन नहीं मानी थी बेस्ट बाय की, जिन्होंने बाय नहीं किया था, उनके लिए भी हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कितने लेवल पे बाय करना है। तो न्यूज आपको ध्यान रखनी है वॉर से रिलेटेड। जैसे ही वॉर कूल डाउन होगा, जैसे ही टेबल पे बातें शुरू होंगी, आपको मौका मिलेगा। फेड मीटिंग के इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात करेंगे कि वहां पर क्या आउटकम आता है।
थर्सडे वाले वीडियो में बात करेंगे। यूएसडी और एनआईआर, वहां पर मुझे लगता है कूल डाउन होना शुरू होगा, ऑलरेडी काफी ऊपर जा चुका है, लेकिन अगर सैंक्शंस नहीं हटते हैं, ऑयल के भाव ऊपर रहते हैं, तो उस केस में आईएनआर यूएसडी में थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जो गोल्ड को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन की। जो नए यूजर्स हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, या उन्होंने हमारी एडवाइस को मिस किया है, बाय नहीं किया है राइट टाइम पे, तो उनको बोलना चाहूंगा अप्रैल के मैरिज के लिए, मई के मैरिज के लिए 50 to 51,000 के लिए कंसीडर करें 50% सोना, क्योंकि आपको अपना रिस्क कवर करना जरूरी है। क्योंकि 100% प्रिडिक्ट करना कि वॉर आपकी खत्म हो जाएगी इस महीने, वो पॉसिबल नहीं होता, पर इसके आसपास मेरा अनुमान है कि आपको सोना एंड ऑफ मार्च, अर्ली अप्रैल के आसपास आते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर आपके बातचीत के माध्यम से एटलीस्ट टेबल पे आ जाएंगी दोनों कंट्री। मेरा अनुमान है वहां पर आने के बाद आपको एक कूल डाउन देखने को मिलेगा, और इस रेंज में आप 50% बाय करेंगे, और बाकी बचा हुआ 50% आप वीकली वीडियो पे नजर बनाए रखें। न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंस रहेंगी, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है विनय जी, 2 महीने का समय है। तो उस केस में फेड की अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर आते हैं और वॉर की तरफ से, दोनों तरफ से समझौता हो जाता है, साइन हो जाता है, तो बिल्कुल आपको 50,000 से नीचे भी सोना अप्रैल में की शादी के लिए देखने को मिल सकता है। उसके लिए मैं बोलूंगा वीकली वीडियो पे नजर बनाए। एक टारगेट मैंने आपको 50% बाय का दे दिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की विनय जी, ये साल सिप बेस्ट स्ट्रेटेजी है, सिप के माध्यम से बाय करते रहे। लम सम के लिए आज भी आपके लिए जो 47,000 48,000 के बीच की रेंज है, वो आपकी बेस्ट बाय बनेगी M6 थर पे। जब जब इस लेवल पे आता है, थोड़ा थोड़ा लमसम बाय करते रहे, और बिल्कुल हालांकि आने वाले समय में कैसी डायरेक्शन सेट होती है, चार्ट्स क्या कहते हैं, वो हमारे वीकली वीडियो में देखते रहेंगे। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी कमेंट है और आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है, तो हमारी टीम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करती है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।